आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, समय और महिमा। इस ब्रह्म मुहूर्त को संत महात्माओं ने अमृत बेला कहकर भी पुकारा है और इसका बड़ा महत्व बताया है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। क्या ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से पहले 3:30 बजे से लेकर के अगले 15-20 मिनट तक होता है। आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को लाभकारी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है यह ब्रह्म मुहूर्त और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सद्गुरु, मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है इसकी शुरुआत 3:30 बजे से होती है, लेकिन ख़त्म कब तक होता है ये मुझे ठीक नहीं मालूम। हम इस मुहूर्त का बेहतरीन फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? क्या इस समय ध्यान का कोई क्रिया अथवा दोनों कर सकते हैं? इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि 3:30 बजे का इस मुहूर्त के साथ क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है। 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक ख़ास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि सूर्य ठीक आपके सिर के ऊपर है तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। अब सवाल आता है, इस समय में हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया के आपके सिस्टम को परिचय करा दें। आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। उसकी वजह यह है कि इस धरती पर इस समय आपके सिस्टम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त काम करता है। अगर आप ख़ास तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक ख़ास स्तर की जागरूकता आ जाती है तो आपको इस समय का सहज रूप से एहसास हो जाता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और महिमा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देंगे
तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग करने से अंकुरित होने लगेगा। यह दूसरे समय की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो फिर 3:30 बजे यानी 3:40 हो या 6:40 हो या 7:40 हो, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। जब मैं कहता हूँ कि सूर्य ठीक आपके सिर के ऊपर है, तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 15 से 20 मिनट। संध्या का मतलब है संक्रमण या स्थिति दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद का समय संध्या काल होता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आ जाता है। लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग अलग प्रकृति की होती हैं। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती हैं। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह से संक्रमण से गुजरता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा और पिगड़ा के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये 2 संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक हैं, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए 3:40 का वक्त आदर्श है। तो क्या मैं अपनी क्रिया आधी रात को कर सकता हूँ? अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद ही संभाल पाएंगे और बहुत सारी शक्ति आपके अंदर समाहित हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं, पूर्ण रूप से अलग तरीके से बनाना चाहते हैं और जीवन को एक नई उपलब्धियों में लाना चाहते हैं, आपका जीवन जिस लिए मिला है उसको पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं और जीवन में उस आनंद को पाना चाहते हैं जिसमें प्रभु प्राप्त होती है, तो आपको आधी रात में उठ करके या 2 बजे के बाद शुरू कर देना चाहिए अपनी सारी क्रियाओं को जो आपके गुरु के द्वारा सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और आपको वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो आपको चाहिए। वो प्रभु आनंद, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बड़ा है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है और उसके अनुसार आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जय गुरुदेव।